हेलो हेलो हेलो। पिछला क्लास में अल्फाबेट का हम लोग कंडीशनल टाइप पढ़े थे, याद होगा। और हम साथ साथ ये भी बोले थे कि कंडीशनल टाइप में अगर सवाल देखा जाए और सवाल डेली किया जाए तो भी खत्म नहीं होगा। साल 2 साल चलेगा तो भी खत्म नहीं होगा। कंडीशनल सवाल में कुछ भी किया, कुछ भी कहा जा सकता है और किसी भी तरह से उसको बनाया जा सकता है। उसमें जो जो बात कहेगा वो आप उस सब जो जो उसमें चीज आपसे पूछेगा उस सब बात उसमें कह देगा। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे उसको अरेंज करिए, आ जाएगा। 5-7 सवाल हम लोग देख लिए थे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। अभी हम लोग आते हैं अल्फाबेट में जो भी सवाल हैं उन सारे सवाल का हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे और जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। एक पेन लाइए जिनके पास एक्स्ट्रा हो। चलिए, यहाँ ये खत्म हो गया। इंग्लिश अल्फाबेट, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी वर्ण माला। इंग्लिश अल्फाबेट को हिंदी में बोला जाता है अंग्रेजी वर्णमाला। इस पे चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। चलिए, ये जो बात आप यहाँ देख रहे हैं ये वही है जो हम आपको फर्स्ट क्लास में लिखवा के बोले थे, अपोजिट याद करिएगा। तो इस पे तो चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कॉपी में भी हम लिखवा चुके थे, ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है, जिसकी कुल संख्या 26 होती है, लिखवाए हुए थे। उसके बाद वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का अपना एक निश्चित क्रमांक होता है तथा प्रत्येक अक्षर का विपरीत अपोजिट क्रमांक भी होता है, जो इस प्रकार है। ए का जेड, एक 26 वाई बोले थे, आज बोले थे, फिर वाई बोले थे, फिर 6 बोले थे, फिर दूध वाला इवनिंग, ये सब बताए थे। तो ये वही चीज को लिखा हुआ है। अब चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू याद करने के लिए ऊपर दिए गए ट्रिक के साथ साथ कुछ दिए गए और भी ट्रिक्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे इजोटी बताए थे, इसके बारे में बोले थे, देख लीजिएगा। आप लोग ये सब याद करने का ट्रिक था, आप लोग याद कर लिए थे। हम सभी लोगों से सुने थे, आप लोग सुनाए भी थे और हम लोग सवाल भी बनाए थे, कुछ सीखे थे। यहाँ देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से का अर्थ है बाएं से दाएं, अर्थात ए से जेड की ओर, लिखवाए थे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से का अर्थ है दाएं से बाएं, अर्थात जेड से ए की ओर, लिखवा दिए थे। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कुछ इस प्रकार है। ए इधर चल गया था, जेड उधर चल गया था। इस पे सवाल भी कराए थे। जिनका पहला क्लास आज होगा उनको ये समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट चैप्टर जब चालू करेंगे 100% समझ में आएगा। अब जितना आता है उतना समझिए, नहीं आता है तो फिर 7 बजे सुबह में जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें आके पूरा कर सकते हैं। जिनका जिनका अल्फ़ाबेट छूट गया है, पहले का बेसिक क्लास, अल्फ़ाबेट का बेसिक क्लास जिनका जिनका छूटा हुआ है, सुबह में 7 बजे कल से आकर के उसमें कवर कर सकते हैं। आज से चालू हुआ है 7 बजे सुबह में, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर को मुख्यतः 2 अध्यायांशों में बांटा गया है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से का अर्थ है दाएं से बाएं, अर्थात ए से जेड की ओर। सब बात समझा दिए थे। ये सब वही सारा चीज है। ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को प्रथम अध्यायांश कहते हैं, पूर्वार्ध कहते हैं, फर्स्ट हाफ कहते हैं, जिसकी कुल संख्या 13 होती है। लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? सब लिखवाए थे, सब समझाए थे। एन से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को द्वितीय अध्यायांश, सेकेंड हाफ यानी उत्तरार्ध कहते हैं, जिसकी कुल संख्या 13 होती है। स्वर अक्षर, भावेल लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू कुल 5 स्वर अक्षर होते हैं, बताए थे। व्यंजन अक्षर कै गो? 5 को छोड़ के 21 गो। ये सब क्लियर था। अब हम यहाँ से आ जाते हैं टाइप 1 का एग्जाम्पल पे। ये टाइप 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। कहा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? तो एम के बाएं क्या होगा? एल। बायां मतलब पहले और दायां माने बाद में। तो ये 0 लेवल का सवाल है, यहाँ से अब सवाल नहीं पूछता है, लेकिन आपका बेस तैयार करने के लिए दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? आर के दाईं ओर, तो आर के दाईं ओर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। यहाँ से सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन बेस मजबूत करने के लिए दिया था। अब आ जाइए टाइप 2 का एग्जाम्पल नंबर 1 में। कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 16 नंबर पे पी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ा रहे थे तब आपको समझाए थे, जब सिखा रहे थे कि ऐसे सवाल को बनाने का 2 तरीका। एक तरीका तो ये है कि आप लिख के ABCD गिनिए तो 16 नंबर पे पी आएगा, जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट अगर प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा। तो हमने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? आपको याद है, आपने बोला पी, क्लियर है।
अगले सवाल पे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से का उपाय बताए थे क्या? के हो जाएगा। दाएं से के लिए 3 गो उपाय बताए थे। एगो तो अंग्रेजी वर्णमाला को लिखिए आ जेड के तरफ से गिनिए, पहला उपाय। उपाय नंबर 1 ऊ हो गया। उपाय नंबर 2 बताए थे कि दाएं से गिनने के लिए कहा तो जेड से गिनना पड़ेगा, और जेड से गिनने के लिए कहा मतलब उल्टा गिनने के लिए कह रहा है, तो उल्टा गिनने के लिए जब जब कहेगा तो लिखना पड़ेगा, और लिखने से बचना है तो 27 में से जो संख्या गिनना है घटा दीजिए। 7 में 6 गया 1 हो जाएगा, आ इधर से 1 बचेगा 11। 11 नंबर पे जो सीधा सीधा आता है बता दीजिए, क्या 11 नंबर पे आता है कि नहीं आता है? तो ये हो गया। और तीसरा उपाय हम अपना वाला बताए थे कि उल्टा गिनने के लिए कहेगा तो सीधा गिन के उलट दीजिएगा, याद है? उल्टा गिनने के लिए जब जब कहेगा सीधा गिनिएगा और उसको उल्टा कर दीजिएगा। तो आपसे पूछा दाएं से 16, तो आप गिनिए बाएं से 16, तो बाएं से 16 नंबर पे पी, आप पी को उल्टे के तो क्या होगा? के। तो अपोजिट याद किए हैं तब ना समझ में आ रहा है, याद नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा। अब आ जाइए टाइप 3 का एग्जाम्पल नंबर 1 में। ये अभी एग्जाम्पल चल रहा है, अभी सवाल नहीं चल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर बताइए। बाएं से 20वें के बाएं 5, हाँ तो हम आपको क्या बताए थे? बाएं से 20वें के बाएं 5, तो हम बताए थे, एगो नोट करके लिखवाए थे बात। तो हम क्या नोट करके लिखवाए थे कि सेम डायरेक्शन देगा तो उसको घटा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देंगे। सेम मतलब बायां बायां है तो सेम है, और दायां दायां है तो सेम है। लेकिन अगर बाएं दाएं होगा तो अपोजिट होगा, और दाएं बाएं भी होगा तो अपोजिट होगा। तो 20 में से 5 गया तो कितना बचा? 15वां। अब 15वां का गिनती कहाँ से? जो शुरू में होगा उधरे से गिनेंगे। तो बाएं से 15 नंबर पे क्या होगा? ओ, आंसर सी। गुड आफ्टरनून सर, ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत? हाँ सर, पिक्चर कभी धुंधला देने लगता है, बोर्ड का रंग काला कर दीजिए, कभी कभी चमकने लगता है। बोर्ड का रंग काला तो चला नहीं होगा, लेकिन उसको और डार्क मोड में हम डलवा सकते हैं। रुक जाइए। हाँ सही में थोड़ा सा हमको भी धुंधला जैसा लग रहा है ना, थोड़ा सा डार्क करते हैं। ई लाइट से नहीं नहीं, प्रिंस से बोलो कि थोड़ा सा ब्राइटनेस बोर्ड का कम कर देंगे, या वहां से सेटिंग से ब्राइटनेस कम कर देंगे तो चमक रहा है, ज्यादा चमकना बंद हो जाएगा। बोलो थोड़ा आगे करेंगे, ठीक है? चलिए जी, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5, तो 20 में से 5 घट न जाएगा? 15, और 15 का गिनती दाएं से, तो बाएं से गिनेंगे ओ, आ ओ का उल्टा एल, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। टेक्निक सीखिए, टेक्नोलॉजी चीजों का पता रहेगा, टाइम कम लगेगा और गलत भी नहीं होगा, ठीक है? नहीं तो यही गिनना पड़ता, बनाना पड़ता, ज्यादा टाइम लग जाता। आगे चलिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो बाएं से 15, कहा कि बाएं से 15 के दाएं कितना? 5वां, तो 15 और 5 20वां। 20वां का गिनती कहाँ से? बाएं से, तो बाएं से 20 नंबर पे क्या हो जाएगा? बाएं से 20 नंबर पे टी हो जाएगा, ठीक है? आगे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5, तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं कितना? के बाएं 5वां, तो 11 5 क्या हो जाएगा? 16 का गिनती दाएं से, तो दाएं से 16 तो क्या हो जाएगा? के। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसी का छूटा तो नहीं होगा एक भी सवाल? नहीं ना? चलिए टाइप 4 का एग्जाम्पल। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा? विपरीत क्रम में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखिएगा तो जेड के जगह ए, आ ए के जगह जेड चला जाएगा। अब कहा तो दाएं से 14, दाएं कौन चला जाएगा? ए ना,
तो ए से 14 गिनिएगा, 14 नंबर पे एन आता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल पे, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16, बाएं से 16 कहा तो बाएं साइड में जेड न रहेगा, तो जेड से 16 गिनना है उल्टा, तो सीधा गिनेंगे पी, और पी को उल्टेंगे तो क्या होगा के। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना? आगे टाइप 5, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11, तो 19 में से 11 को घटा देना है तो कितना 8, बाएं से 8 जोड़ना है तो 14 में से 8 घटा दीजिए 6, कौन हो जाएगा एफ ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ना तो लिख के बनाइए ना, लिए होंगे, ये छूटा थोड़ा होगा जी कि छूट गया था, ये सब छूटने वाला है, सब पढ़ा दिए थे, अभी तो रिवीजन कर रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 13वें के दाएं 8, तो 13 में से 8 गया तो 5, 5 का गिनती दाएं से, तो दाएं से गिनेंगे तो 14 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 9, और 9 नंबर पे आई, लेकिन आई को उल्टेंगे ना आर, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उलटना क्यों पड़ा? क्योंकि दाएं से गिन रहे हैं, उल्टा गिन रहे हैं क्या। आगे चले, अब आगे अभ्यास प्रश्न में बोलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर बन गया ना। आगे बढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां अक्षर बन गया, कोई तकलीफ? आगे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां, तो आंसर ई हो जाएगा। दाएं से 22 कहा तो बाएं से 22 गिनेंगे भी, अभी का उल्टा ई, कोई तकलीफ? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर, दाएं से 19 एस का उल्टा एच, दाएं से 19 तो बाएं से 19 एस, एस को उल्टेंगे एच। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां और दाएं से 11वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा एल बना लिए हैं, किन्हीं को बताना है क्या स्पेशल तौर पे? आगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां और दाएं से 5वें अक्षर के मध्य में पी बन गया है सभी लोगों का, अच्छी बात है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर और बाएं से 21वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, कोई आया ही नहीं होगा। सही है, देखें तो क्वेश्चन दिख रहा है, लड़का सब झूठों के क्या कमेंट करते रहता है हो। थोड़ा सा इसको डार्क कर दो। कितना कोखिया में प्रॉब्लम है, तब पढ़ेगा ऑनलाइन, कितना कितना आंख में प्रॉब्लम नहीं है, ससुरा पढ़ पढ़ के आंख में प्रॉब्लम कर लिया। ये पैसा, पैसा बड़ा बेकार चीज है। हाँ ठीक है, सही तो आ रहा है, पैसा बड़ी खराब चीज है, पैसा के चक्कर में आप आदमी अपने आप को बर्बाद कर लेता है। अब यहाँ देखता है कि रीजनिंग पढ़ने आएंगे तो लगेगा 2500, जो नहीं आता है उसकी तो मजबूरी है, वो तो आ ही नहीं सकता, वो पढ़ेगा चलेगा। बहुत सारा बच्चा पटनों में रह रहा है अब फिर भी ऑनलाइन पढ़ रहा है, पैसा बचाने के लिए देखता है कि 2500 में रीजनिंग पढ़ेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 599 रुपया में, अब 5000 में पढ़ेंगे साइंस यहाँ पे तो वहाँ हो जाएगा 1100 में, 1000 में, तो पैसा बचाते हैं, बच जाएगा। इसके चक्कर में आँखिया चल जाएगा तो 6/9 होने में टाइम कहाँ लगता है। 6/9 होने का मतलब देखिए, यहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ न्यू लाइन लिखा हुआ है, एन साफ साफ दिख रहा है। आप जाइएगा देखिए वहाँ पे सी दिख रहा है, सब छोटका छोटका ए वाई सब दिख रहा है डिस्प्ले में, एकदम छोटा छोटा दिखता है जब 6/6 रहता है। तो आ जाइएगा ना, यहाँ हम लोग कैंप लगवाए थे तो हम ही चेक कर रहे थे आइज का कलर विजन और आइज का रेशियो 6/9 है या क्या है, हम ही चेक कर रहे थे। तो वहाँ पे जब चेक कराने जाइएगा ना मेडिकल में तो होगा क्या, यहाँ पे आप खड़ा रहिएगा और कुछ दूरी पे अ लिखल रहेगा, यू लिखल रहेगा, क लिखल रहेगा, ख लिखल रहेगा, कहेगा देखिए, एगो गिलास डाल देगा, देखिएगा साफ नजर आ रहा है तो सही है, धुंधुला चौंधिया गया आँख धुंधुला रहा है, कहेगा 6/9 जाओ। नौकरी, नौकरी रेलवे ड्राइवर में नौकरी नहीं होगा, जाओ बचाओ पैसा, बचा लो पैसा।
तो बाबू ब्राइटनेस ब्राइटनेस ठीक है, ठीक है। चलिए चले आगे ना। ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ज़्यादा देर करने वाला चीज़ नहीं है। 6 घंटा डेली बैठ के ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा, इतना दम है? हैं? आधा घंटा देखले नहीं जाता है, यहाँ 6 घंटा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां और बाएं से 21वां अक्षर के मध्य में ज्ञात नहीं किया कर सकते। आगे देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के मध्य में कौन सा? जे के बना लिए हैं। चलिए टाइप 2 में आ गए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां, 15 में से 8 गया 7, 7 नंबर पे जी। जिसमें डाउट होगा बोलिएगा, इसके बाद अल्फाबेट का सवाल बनाते रहिएगा। भले ही हम अगले टॉपिक में चले जाएंगे, अगले टॉपिक में चले जाएंगे तो भी आप अल्फाबेट का सवाल बनाइएगा, और अगर फंस जाएगा तो हमसे कभी भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस टाइम पे पूछिएगा जब टाइम रहे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 10, 19 में से 10 गया 9, और 9 नंबर बाएं से आई। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 11, तो दाएं से 25 के दाएं 11, 25 में से 11 चला जाएगा ना 14, और 14 नंबर पे दाएं से, तो दाएं से नहीं बाएं से 14, एन, एन का उल्टा एम। हो गया? कोई तकलीफ? हेलो, हाँ ही दादा, अरे ससुरा, फिर आएगा। आगे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7, 12 में से 7 गया 5, अब 5 गिनना है कहां से? दाएं से, तो बाएं से ई, आई का उल्टा भी। कोई दिक्कत? कितने लोगों का आज फर्स्ट क्लास है? आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा ना? गुस्सा तो आ रहा होगा, गुस्सा हम पे भी आ रहा होगा, आई सब पे आ रहा होगा। हमको तो कहते होंगे मन में, पता नहीं क्या बक बक कर रहा है, आई हो लोग सब बक 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 ये होगा वो होगा, हमारा कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। इसमें ना मेरी गलती है ना इन लोगों की गलती है। कोई गलती है जी? आप लोग एक सप्ताह पहले से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो आज आप भी बना रहे हैं, हम भी बनाएंगे। अगला चैप्टर स्टार्ट होने दीजिए, सब समझ में आएगा, ठीक है? हाँ, नहीं तो अगर कवर करना है तो 7 बजे सुबह में, इस टाइम में भी आना है, ये तो आपका बैच का टाइम है। 7 बजे सुबह में एक्स्ट्रा चलाना है, हम उस बैच में आपको घुसा देंगे, पढ़ लीजिएगा। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5, दाएं से 7 के बाएं 5, 7 5 12 का गिनती, दाएं से तो बाएं से एल, ए का उल्टा ओ। आंसर 6। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के बाएं तीसरा, 22 3 25, अब 25 नंबर पे कौन होगा? बी। दाएं से न गिनना है, बी हो गया। अब आ गए टाइप 3। आपको लगता है टाइप 2 में कम सवाल है, और रहना चाहिए था? बहुत हो गया, 6 गो सवाल। समझ तो आप पहले ही गए, तो हम रिवीजन करने के लिए दे दिए थे। हालांकि हमको नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए था, अभी नहीं है। माँ का लाडला इंदल लिख रहा है, शुभ शुभ कहिए सर। अच्छा चला, मेरे शुभ और अशुभ कहने से अगर कुछ होता तो समझ रहे हो, सबसे पहले हम अशुभ बोल के भारत का सब समस्या खत्म कर देते। वैसे वैसे लोगों को भारत से अशुभ कह कह के हम खत्म कर देते हैं, जिससे भारत परेशान है, हैं? लेकिन हम, मेरे शुभ और अशुभ कहने से चला कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्या करो, आंख 6/9 है, हम शुभ शुभ कहेंगे, ए भगवान 6/6 हो जाए, भगवान 6/6 हो जाए। जाओ बाबू, तुम्हारा एकदम 6/6 हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं होगा, वो जौन है तो रहेगा। मेरे शुभ अशुभ कहने से कुछ भी नहीं होता है। हम बात तो चला सही है कहे हैं, अब आप ओकरा शुभ समझिए चाहे अशुभ समझिए। आए, आंख में क्या होता है? खाली धुंधुला दिखेगा थोड़ा सा। जैसे यहां से देखो, SERIES कितना छोटा छोटा लिखल है,
पढ़ लिए? देखो उनके टी शर्ट पे लिखल है ऊपर DNM, DISER ROW FASHION दिख रहा है। हमारा दीवार में लिख के पूछ दीजिएगा, दिख जाएगा। हमारा 100% 6/6 है, 99.999% नहीं कह सकते हैं। यही नहीं दिखेगा। कहा? बोर्ड में तिरछा है, सामने से देखना पड़ेगा। नहीं, हमारा तिरछा साफ पड़ रहा है, वहां से आके देख लेंगे साफ, चाहे ओकरा खोल के ऐसे करिए दिख जाएगा। और देखिए गैस पर CO2 लिखल है, उतना छोटा अब नहीं पूछा जाता है। चला कॉपी में लिख के APPLE लिखल है, माने दिखने भर रहना चाहिए। सब लिखल है, AASH आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फाउंडेशन रीजनिंग सब लिखल है, याद है, सब लिखल है। उतना दूर पे थोड़ो कोई लगाता है, उतना छोटा छोटा लिख के। इतना बड़ा और लिखल रहता है, इतना बड़ा और लिखल रहेगा, इतना बड़ा क लिखल रहेगा, इतना बड़ा स लिखल रहेगा। वही 25 फीट 20-25 फीट की दूरी पे, जैसे उस सेकेंड वाला जो पाया है ना वहां पे लगल रहेगा। यही 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 पिलका टी शर्ट वाला के पास, नहीं तोरा पास, पंखवा के पास, ये जैसे लगा रहेगा, पूछेगा। ठीक है, दिख जाएगा स्पष्ट तौर पे। तुम्हारा टी शर्ट पे लास्ट में यूडी लिखल है, यूडी है ना, है PROUD साइड है, दिख रहा है साफ साफ। नहीं, वो पी वाला उसका जो लिखल है PR वो दिख गया, पीले में खप जा रहा है, वहां पे काला काला लिखल रहेगा, वो खपेगा नहीं, सफेद पर काला लिखल रहेगा। ये देख बकलोल की बंगाली फारसी लिखल दिखा रहा है। अभी कह के आंख हमारे 6/9 कर देगा, चौपट कहीं का। चलो हाँ, एगो आंखिया बंदो करके लो, पूछो। एगो आंखिया बंदो करके दिखेगा, ऐसा बात करता है। देखो कलमवा पर लिखल दिखा रहा है, चौपट के पेड़ कहीं का, सब दिख रहा है। HOLD FASTTO2 DREAMS4 FORIT DREAMS सब लिख रहा है, ऐसा बात करता है। हमारा सब दिख रहा है। चुंधिया जाएगा तो कहेगा बाबू 6/9 जो बुरा में। चलो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं कितना? 12 नंबर पर 12वां। 18 में से 12 गया 6वां, कहां से? दाएं से। तो दाएं से 6 F, F का U, तो आंसर ऑप्शन नंबर D। ठीक है। अच्छा, विपरीत लिखल है, तो विपरीत लिखल है तो दाएं से 6 नंबर पे F हो जाएगा। विपरीत करने का कोई जरूरत नहीं है। एकरा मतलब चला समझिए गए हैं, हमें को गलती किए, बुझा गया, पकड़ लिए, एकरा मतलब क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को उल्टे क्रम लिखा जाए, दाएं से 25 के दाएं 16, 16 4 20 5 9, 9 नंबर पे I, गिनना दाएं से है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 7वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, दाएं से 7 के बाएं 8, 15 नंबर पे O आ जाएगा। आगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5, 16, 16 नंबर पे P, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 10, 11, 11 का के का उल्टा P, यही ना। आगे, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 12, 7, 19, S का उल्टा H, यही ना। आगे, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 9, 9, 9, 18, 18 नंबर R, R का उल्टा I। ये रिवीजन हो रहा है,
सीख तो आप लोग पहले दिन गए थे नहीं। 3 बार कोई भी अगर काम को हम लोग करते हैं ना तो सक्सेस हो जाता है, कहा जाता है ऐसा, लेकिन शिद्दत से होना जाता है और किया जाना चाहिए। कहा जाता है अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं या पाने की कोशिश करते हैं तो फिर पूरी कायनात लग जाती है आपसे उसको मिलाने के लिए, ये बात कहा जाता है। तो पहला दिन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे सवाल लिख लिख के क्लियर किए, फिर आप लोग उसको बनाए दूसरा बार, तीसरा बार रिवीजन करा रहे हैं, तो अब नहीं डाउट रह जाएगा। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस छूटेगा तो फिर भूलना तय है। दुनिया का हर इंसान भूलता है, आप भी भूलिएगा, ये बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। नहीं भूले आदमी तो पागल हो जाएगा। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। प्रथम अध्यांश लिख के बनाया जाए कि डायरेक्ट है? डायरेक्ट है। तो कहा तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 8, 16 में से 8 गया, 8 नंबर को घटा दीजिए 14 में से 8 गया 6 नंबर पे F। कोई दिक्कत? आगे, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो दाएं से 21 के दाएं 5, 21 में से 5 गया तो 16 हो जाएगा। कहाँ से किसको लिखा जाए? प्रथम अध्यांश को लिखा जाए विपरीत क्रम में। तो दाएं से गिनना है 16। अच्छा, दाएं से गिनते गिनते 16 आएंगे तो एन पर खत्म हो जाएगा 13, 14, 15, 16, तो ABC। सिंपल सा बात है। तो आंसर हो जाएगा कितना? अब ऐसे भी आप 16 आया ना, 14 से ज्यादा आ गया ना, तो 16 में से आप 13 घटा दीजिए, 3 आया, 3 घटा दीजिए 14 में से। अच्छा, इधर से गिनना ही है तब तो घटाने की भी जरूरत नहीं, 3 नंबर पे ABC। ठीक है, हाँ ये तो उसी दिन बात हुआ था इस पे। अच्छा कहिएगा कि सर 26 गो लेटर होता है तो 27 में से काहे घटाते हैं? ये बताए थे कि नहीं बताए थे? एकदम बताए थे। इसलिए 13 गो अक्षर है, 14 में से इसलिए घटाते हैं कि अगर 13 में से घटा देंगे, मान लीजिए 10, 3 आएगा, फिर इसी के बारे में पूछेगा तो जोड़ना पड़ेगा। 26 गो लेटर होता है, 27 में से इसलिए घटाते हैं कि बाद में जोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर 27 में से 16 घटाइएगा तो जितना आएगा फिर एक ओकरा में जोड़ना पड़ेगा, तो बार बार जोड़ना ना पड़े इसलिए वो बढ़ा के घटाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चले। ये हो गया 2। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां, दाएं से 18 के दाएं 8, 18 में से 8 गया 10वां, 10वां का गिनती कहाँ से? दाएं से। अब प्रथम अध्यांश को लिखल है तो दाएं से गिनिएगा तो वो तो सीधे ना है, तो दाएं से गिनिएगा 10, तो एक से बढ़िया जे का उल्टा Q, तो आंसर क्या मारिएगा? Q। क्लियर की डाउट? अगला, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वें के बाएं 6, 14 6 20, तो 13 और 7 20, 7 नंबर पे जी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये बुझा रहा है? आगे, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 11, 11 8 13 यहां तक खत्म हो जाएगा। फिर चलना है आपको कहाँ? 19 तक। तो 19 तक चलना है तो 13 और 6 19, 6 आ गया ना, 6 तो जेड के तरफ से चलना है, तो उल्टा ना चलना है। तो 14 में से 6 घटा दीजिए 8, 8 नंबर पे कौन आ जाएगा? H, H का उल्टा S, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। इतना करने में झोल लग रहा है तो फिर लिख लेना है चुपचाप। दूसरा अध्यांश, दूसरा अध्यांश को उल्टा लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? NOPQRSTUVWXYZ हो गया दूसरा अध्यांश उल्टा। क्या? अब चलिए, तो आपको गिनना है कितना? बाएं से 8 के बाएं 11। अच्छा, दूसरा उल्टा है तो पहला सीधा है, पहला सीधा है, पहला सीधा है। गिनना है कितना? गलती गिना गया का?
अच्छा, तब कहीं हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं। 11, 8, 19, तो यहाँ से यहाँ तक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यू हो जाएगा। कहाँ पे गलती हुआ था? यहाँ से 13, 6, 6 ना, यू पे गए हैं ना, यहाँ है यू 13, 6, 19, तो 6 14 में से घटाएंगे, नहीं 14 में 6 अब घटाएंगे कैसे, घटाएंगे कैसे? यहाँ पे घटाना थोड़ा था, 6 नंबर पे एफ को ले करके 6वें नंबर पर एफ होता है, इसको उलट देना था यू, आया, इसको उल्टा कर देना था, उधर से आएंगे, दाहिने से आएंगे तब घटाएंगे, नहीं बाएं से हम लोग घटा दिए तो गलत हो गया, सुर में नहीं बुझाया, इसलिए हिसाब से। चलिए आगे। अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तरार्ध के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 7, 14 में 7 गया 7, 7 का गिनती दाएं से, तो 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7 फिर आएगा, तो 7 को गिनेंगे हम लोग कैसे, जी, जी का उल्टा टी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्यायांश के अक्षरों को यदि उल्टा लिख दिया जाए, बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 5, बाएं से 21 के बाएं 5, तो बाएं गिनना है 16 ना, बाएं से 16, तो यहां से लेके यहां तक 13, 14, 14, 15, 16 क्या हो जाएगा एक्स, तो आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे टाइप 5, इसमें तरीका बता दिए थे, सवाल कौन सा फंसा ये बताइए, बोलिए सवाल नंबर 1 का उत्तर 2 होगा, सभी लोग का आया था, तब तो ये सही है। अब फिर से तरीका बताएंगे तो वही वाला बताएंगे, वही तरीके होता है, जानते हैं, टाइम पास मत करिए। इसमें कहेगो किसी को बताना है, बताना है, आपका 3 निकला था, अच्छा देख लेते हैं 3 से 25 निकलेगा कि नहीं, 3 से अधिक निकलेगा कि नहीं, GOVERNMENT, यही है ना। चलिए, कहा उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तरीका क्या बताए थे, पढ़ के आगे बढ़ना है, जहां पे जो रहेगा वहां पे जहां पे जो पढ़िएगा वहां पे वो रहेगा, एक जोड़ा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो GHIJKLM, जी से एम मिल गया, एम के बाद NOP, OPQR, देखो ओ से आर मिल गया, OPQR, STUVW नहीं मिला, VWXYZ छोड़ दीजिए, EFGHIJK नहीं मिला, RSTUVW नहीं मिला, NOPQR MNOP EFGNO नहीं मिला, पीछे से TUVWXYZ NOPQR, देखो N से R, NOPQR STUV नहीं मिला, EFGHIJKL नहीं मिला, MN, देखो MN मिल गया, यही हो गया 3 से अधिक। जाओ आगे मत गिनो, कहीं छोड़े थे देख लीजिए कहाँ छोड़े थे। ठीक है, इसका बोलिए, को 4 गो आया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर 4 गो सभी लोग का आया है कि नहीं, किन्हीं को बताना है, सब बना लिए हैं, तब तो बहुत बढ़िया है, बना लिए हैं तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, भूल तो जाना ही है, आप भूलने हम नहीं देंगे, क्योंकि हम इसका टेस्ट लेंगे, जो चैप्टर खत्म होगा उसका टेस्ट लेंगे, धीरे धीरे सब याद करता है, तुम धीरे धीरे भुला जाओगे, चल जाओगे बोरा में। इसमें कएगो 3, सभी लोगों का बताना नहीं है, आगे चलिए। 5, सभी लोग का आया है, बहुत सुंदर। 4 माने 3 से अधिक, क्लियर है कि डाउट, 2 गो क्या, तो 4 कह रहा है, बताना पड़ेगा क्या, COAST बताते हैं, उसका 4 गो आया है, कैसे आया है, CDEFG नहीं है, OPQR ABCST, देखो एगो मिल गया,
TUVWX STUVABC मिल गया। एगो ये कै गो? 2 गो बन गया। कै गो? 4 यानी 3 से अधिक आया है। आगे कितना? 4 यानी 3 से अधिक। जो बताना होगा बोलिएगा। कै गो? 2 ही आया। बताना है ये वाला PERMI। चला थोड़ा शांति रहो 1 मिनट।
हेलो। तो चला, इसमें सारा हो ही गया होगा। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी जो फंसा होगा कल पूछ लीजिएगा, आज यहीं तक रखते हैं। तो रहने देते हैं, कल अब पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा जरूरी है, कुछ घर पे बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कल कर लेंगे, टाइम भी हो ही गया है। ठीक है।